90s एक ऐसा दौर जब लाइफ बहुत ही सिंपल हुआ करती थी और जब यही सिंपल लाइफ आजकल की फिल्मों में दिखाई जाती है तो इट लुक्स वेरी फैसिनेटिंग बट हाउ इंटरेस्टिंग इज इट व्हेन द स्टोरी इटसेल्फ इज वेरी 90s। हाय, दिस इज रौनक कोटेचा एंड दिस इज द रिव्यू ऑफ खाली पीली जो कल रिलीज हो रही है जी प्लेक्स पर। टशन एंड इमोशन, दीज आर द टू थिंग्स दैट ड्राइव ब्लैकी। ब्लैकी यानी कि ईशान खट्टर, ही इज द कहानी का छावा एंड कहानी की छावी, वेल नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, इज अनन्या पांडे। ब्लैकी इज द काइंड ऑफ गाय जो शेर से नहीं डरता लेकिन कॉकरोच से उसकी फटती है। एंड पूजा इज द काइंड ऑफ गर्ल हु इज फियरलेस एंड द ओनली फियर शी हैज is going back to the hell hole that she's come from. As it turns out, both of them are on the run and they end up in the same car. Sometimes they are running away from the bad guys, at times from the police, and at some point they start running away from each other. खाली पीली starts off with a blast in the fourth gear. जब ब्लैकी जो एक टैक्सी ड्राइवर होता है, he defies the strike that has been called by the union of taxi drivers in the city and he ferries one woman who is pregnant and he charges 5,000 rupees for that. Of course, he's apprehended by the taxi drivers and then he has a scuffle and he beats up the bad guy. And then he happens to meet Pooja. Together they're on the run and there's a cat and mouse chase that happens. There's a lot of fun to be had in the first 1 hour. But after that, very soon the film hits a huge speed breaker. उसके बाद पेस और फन दोनों काफी हद तक मिसिंग हो जाते हैं. वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट्स ऑफ द फिल्म इज द काली पीली टैक्सी जो हम सब ने यूज की है कभी ना कभी. इट्स द फिएट ऑफ द 70s, 80s, 90s. ये जो गाड़ी है इट्स नॉस्टैल्जिक, इट्स आइकॉनिक और मोस्ट ऑफ द फिल्म इज शॉट इन दैट कार. रंग बदलता रहता है बट कार वही रहती है एंड दैट इटसेल्फ लेंड्स अ लॉट ऑफ कैरेक्टर टू द एंटायर फिल्म. इसके अलावा जो फिल्म के डायलॉग्स है दे आर वेरी पर्की एंड दे आर वेरी क्वर्की एक्चुअली. अगर आप मुंबई में रहे हो तो यू विल identify with these lines, the kind of lines that Pooja speaks, the kind of lines that Ishan Khatter's character speaks and the most of the characters speak. They are not actually funny, but just the way they are delivered, especially by Ishan Khatter, they make you relate with it. Because I'm from Mumbai, so I did. एक और चीज़ जो फिल्म के डायरेक्शन और एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप की है वो इसका नॉन लीनियर एग्जीक्यूशन. And it's not like it keeps going back 10 years or 5 years or 50 years. It keeps going back 15 minutes, 75 minutes, 45 minutes. And it's done in a very smart way. And that kind of doesn't confuse you, but it keeps you hooked and keeps you invested. But that said, the story itself is not very different or there isn't great matter or great substance in the story. But the way it's executed, it keeps your interest intact for most part. वैसे तो फिल्म में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है बट अपार्ट फ्रॉम अनन्या पांडे एंड ईशान खट्टर्स कैरेक्टर नन ऑफ देम रियली मेक एनी ग्रेट इम्पैक्ट. और इन दोनों के जो कैरेक्टर्स हैं दे आर अ मिश मैश ऑफ अ लॉट ऑफ अदर कैरेक्टर्स. जैसे कि अनन्या पांडे का कैरेक्टर इट्स देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ गीत ओवर देयर, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ बंटी बबली की बबली आल्सो ओवर देयर एंड इट्स हेवीली बोरोड फ्रॉम ऑल दीज फिल्म्स. Similarly, जो ईशान खट्टर का कैरेक्टर है, he is a ruffian, he is a little bit of a rowdy taxi driver of course. So you will see a little bit of रंगीलाज आमिर खान इन दैट, बंटी और बबली का अभिषेक इन दैट, गुंडे के जो कैरेक्टर्स थे उसका भी थोड़ा फील आता है. सो अगेन देयर इज नथिंग न्यू इन दीज कैरेक्टर्स. दे आर स्मार्टली दे हैव बोरोड लिटिल थिंग्स फ्रॉम दीज डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड ट्राइड टू मेक देयर ओन. बट टुगेदर डू दे मैनेज टू एंटरटेन यू? वेल या, क्वाइट अ बिट. खास करके ईशान खट्टर, ही इज एक्चुअली चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. आई रियली थॉट right from his first film that he had some substance in him and he can do different kinds of roles. And if you see from his first film to this film, he has actually, and even the other two films that one he has done and one he's doing, जो BBC की film है, The Suitable Bride. So he's doing different kinds of character and every time he sort of manages to actually make it very believable. वहीं जो अनन्या पांडे का character है, nothing great she's pulled off. Obviously she's not going to be getting any awards or nominations for this, but she just about scrapes through, you know. There isn't anything overtly wrong in the way she portrays the characters, but then again there isn't anything extraordinary also that she brings to the table. She looks cute sometimes and she looks all right for most part, and she dances also well, but usme bhi Ishan Khattar takes a much bigger leap because she's a much better dancer than her as well. But credit where it's due, at least from her previous two films, she's kind of grown a little bit, and I think as she keeps doing films, she might just turn out to be a decent actress. फिल्म का म्यूजिक अच्छा है, नॉट बैड, बट इट कम्स एट द मोस्ट इनऑपर्च्यून टाइम्स. एक तो ऑलरेडी आफ्टर द फर्स्ट हाफ द फिल्म रियली स्टार्ट्स ड्रैगिंग एंड बिकम्स द नैरेटिव बिकम्स वेरी एग्जॉस्टिंग बिकॉज टू मेनी कैरेक्टर्स एंड सब प्लॉट स्टार्ट कमिंग इन.
और उसमें सडनली गाने आने लगते हैं विच आर वेरी बैडली प्लेस्ड. वेल इवन द एक्शन ऑफ द फिल्म इज क्वाइट मिनिमलिस्टिक. इतना कोई एक्शन है ही नहीं फिल्म में, ना बुलेट्स या ना डिशुम डिशुम, देयर इजंट मच. बट वन थिंग दैट आई रियली मिस्ड इन अ रोड फिल्म लाइक दिस इज चेस सीन्स. गाड़ी के कोई चेस सीन्स ही नहीं है इस फिल्म में, विच कुड हैव बिन वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द फिल्म, जो कहीं पर भी नैरेटिव में चांस था फिर भी दिखाया नहीं गया. बट द वन थिंग दैट आई मस्ट अप्रिशिएट अबाउट द फिल्म्स प्रोडक्शन वैल्यूज इज इट्स 90s की सेटिंग. लाइक आई सेड अर्लियर, it is spot on. Like when you see, you will see the flashes of the 90s when these characters are kids, and when they grow up also it's 2000s only. कहीं पर भी पता नहीं चलता कि ये 2020 की फिल्म है. Every little detail has been given importance, and everything right from the phones they use to the cars that are running around on the roads to the kind of places they are at to the way they are speaking and what they are wearing, everything is very much from the time that is shown in the film. फिल्म का पेस स्टार्ट में बहुत अच्छा रहता है फॉर ऑलमोस्ट एन आवर और सो, इवन मोर, बट वंस इट हिट्स दैट रोड ब्लॉक एंड वंस स्टार्ट्स गेटिंग लिटिल इमोशनल, एंड देन दीज एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स कीप कमिंग इन विच आर नो way required. Like the one character which I can tell you is Satish Kaushik's character. His scenes are meant to be funny, but they don't invoke any laughter. और उनका कोई काम ही नहीं था. उनके जितने भी scenes थे 2 या 3, they were just flat out boring and they just extended the pace. अगर वो काट दिए जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. That would have actually done a lot more good to the film. And there are a few other character artists in the film who have good roles, but they are just gross caricatures of 90s के villains and 90s के police officers. Like there's Zakir Hussain and there's Jaideep Ahlawat. You see them in one film, you see them in all films. The one thing about the narrative of the film, the director is film ke, he keeps it very light-hearted. He doesn't really make it serious at any point. Although there are lives at stake and there is money at stake and all of that, but it never really becomes one gritty drama. It remains a light-hearted comedy without much comedy, of course. So in that sense, it's a film that keeps you mildly entertained, especially because the way the story has been told. Nothing different, but told in a different way. पर जो film का climax है, that is very 90s. That could have at least been a little bit of a differentiator. All said and done, I think it's a film that you can watch once. You can take this ride once in a lifetime, that's it. I'm going with 3 stars out of 5 for Khali Pili. Well, so that's my review of Khali Pili. If you do decide to keep your thoughts about nepotism and your hatred for the Star Kids aside and watch this film, then let me know कि आपका review क्या है. मेरे हिसाब से आजकल बहुत ही एक्साइटिंग टाइम चल रहा है नेटफ्लिक्स पर और बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर. बहुत सारा अलग अलग टाइप का कंटेंट आ रहा है. और जब से इनफैक्ट आई वाज रियली सरप्राइज कि जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुए पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, सडनली नेटफ्लिक्स में इतना सारा कंटेंट भर गया, जैसे कि दे वर प्रॉब्ली लाइक दे न्यू कि ऐसा कुछ होने वाला है एंड वी नीड टू बी रेडी विद सो मच फ्रेश कंटेंट. तो I तो of course watch a lot of these things, not only on Netflix but lot of other Indian platforms as well. तो इस पूरे content revolution को लेकर भी आपका क्या कहना है, प्लीज़ मुझे comment section में बताइए. For now, I would just like to close by saying that if you like my videos, if you appreciate what I do, then subscribe, click on the bell icon, and thank you so much for watching. Bye.